वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। इस स्मारक सरदार सरोवर बांध के 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 153 मीटर है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा 3000 करोड़ रखी गई थी। बाद में लार्सन एंड टुब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2979 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसमें आकृति निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया गया। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारत में 36 कार्यालय खोले, जिससे लगभग 5 लाख किसानों ने लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया। 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मैट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। हालांकि शुरुआत में यह घोषणा की थी कि संग्रहित किया गया लोहे का उपयोग मुख्य प्रतिमा में किया जाएगा, मगर बाद में यह लोहा प्रतिमा में उपयोग नहीं हो सका और इसे परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। मूर्ति निर्माण के अभियान से सूरज प्रार्थना पत्र बनाया, जिसमें जनता ने बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। सूरज प्रार्थना पत्र पर 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया जिस पर हस्ताक्षर हो। इसके अतिरिक्त 15 दिसंबर 2013 को एक रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन का भी पूरे भारत में आयोजन हुआ। इस मैराथन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। परियोजना भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यह स्मारक नर्मदा बांध की दिशा में उससे 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक नदी द्वीप पर बनाया गया है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। यह मूर्ति इस्पात सांचे, प्रबलित कंक्रीट तथा कांस्य लेपन से युक्त है। इस स्मारक की विशेषताएं निम्नलिखित है। मूर्ति पर कांस्य लेपन, स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट, मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें सरदार पटेल की जीवन का योगदानों को दर्शाया गया है। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्व डेस्क का भी निर्माण किया गया है, जिसमें एक ही समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव के द्वारा केवल 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकेगा। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है, जिससे नर्मदा नदी व मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान पान स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल और अन्य सुविधाएं शामिल है, जिससे पर्यटकों को अच्छा अनुभव होगा।
प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रहता है। वित्तीय सहायता की बात करें तो स्मारक सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से बना है, जिसमें अधिकांश भाग गुजरात सरकार का है। गुजरात सरकार ने 12-13 बजट में इस हेतु 100 करोड़ तथा 14-15 में 500 करोड़ आवंटित किए थे। 2014-15 भारतीय संघ के बजट में इस मूर्ति के निर्माण हेतु 2 अरब आवंटित किए गए थे। संबंधित मुद्दों की बात करें तो स्थानीय लोगों ने इस मूर्ति हेतु पर्यटन विनिर्माण विकास हेतु भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। उन्होंने यह दावा किया कि साधु बेट का वास्तविक नाम बरट बाबा टेकरी है और यह धार्मिक महत्व का स्थान है जो एक स्थानीय देवी के नाम पर पड़ा है। पर्यावरणविदों ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा कि इस परियोजना का प्रारंभ बिना पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के प्रारंभ हो गया है। केवड़िया, कोठी, वागड़िया, लिंबड़ी, नवगाम तथा गोराग्राम के ग्रामीणों ने मूर्ति निर्माण का विरोध किया। उनकी मांग थी कि इससे पूर्व बांध एवं गरुड़ेश्वर तालुका के गठन के लिए अधिग्रहित की गई 927 एकड़ भूमि के स्वामित्व पर अधिकार उन्हें वापस दिलाया जाए। उन्होंने केवड़िया क्षेत्र का विकास प्राधिकरण के गठन के अलावा गरुड़ेश्वर भेड़ व पक्की सड़क परियोजना के निर्माण का विरोध किया है। गुजरात सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। जब 2014-15 के केंद्रीय बजट में इस मूर्ति हेतु 2 अरब रुपए आवंटित किए तो कुछ लोगों तथा विपक्षी राजदलों ने इन्हें अधिक खर्चे की निंदा की तथा महिला सुरक्षा, शिक्षा, कृषि योजनाओं पर अधिक धन खर्च करने की सलाह दी। L&T ने मूर्ति पर कांस्य लेपन हेतु टिक्यू आर्ट फाउंड्री के साथ करार किया, जो कि मूल रूप से नानचांग, चीन स्थित जियांगशी टोनिक कंपनी की सहायक है। इस कदम का गुजरात विधानसभा का मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।